राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम पौष मास में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी सुनेंगे। अगर आप धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम ले रहे हैं तो आपको पौष मास से ही इसको शुरू करना चाहिए। लगातार 1 महीने, 11 महीने, 7 महीने या फिर इसे 5 महीने या सवा महीने के लिए सुनेंगे तो इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम कितने समय तक लेना चाहते हैं। धर्मराज जी की कहानी सुनने के बाद अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप व्रत करें और सवा महीने, 5 महीने, 7 महीने, 11 महीने के बाद व्रत का उद्यापन करें। इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। धर्मराज जी की कहानी सुनने से इहलोक और मरने के बाद परलोक सुधर जाता है। मनुष्य को मरते समय की पीड़ा नहीं देखनी पड़ती। धर्मराज जी के खाते में उसके लिखे हुए सभी पाप धुल जाते हैं। आइए अब हम धर्मराज जी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों में मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे भगवान, हम आपके मुखारबिंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान, महात्म्य श्रवण करना चाहते हैं। कृपया करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने वाले तथा नाना प्रकार का दान करने वाले भी मनुष्य जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में मैं आज आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे मरने के बाद स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा का श्रवण करवाता हूँ। आप लोग विश्वास रख के कथा का श्रवण करें। बहुत पुरानी बात है। राजा भृगुवाहन महोदयपुर में राज्य करते थे। वह राजा बड़े ही धर्मात्मा, दयालु, गोभक्त, ब्राह्मणों और अतिथियों की सेवा में सदैव संलग्न रहते थे। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला महाविद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास भगवान विष्णु का सेवक, बड़ा ही तपस्वी था। उसकी पत्नी भी भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज जी की सेवा कभी नहीं करी और न ही कोई व्रत किया, न ही धर्मराज जी के नाम से कोई दान पुण्य किया। वह भगवान गणेश, चंद्रमा, हरतालिका और देवियों के राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि तथा शिवजी के सभी व्रत करती थी। वह बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती थी, यथाशक्ति दान भी देती थी और अतिथि सेवा में विमुख कभी नहीं हुई। इस प्रकार धर्मपरायणा वह वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्माचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज जी की नगरी में ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज जी का बहुत भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज जी का पुर 1000 योजन की दूरी में फैला हुआ है। वह चौकोर है, उसके 4 दरवाजे हैं। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर भजन, कीर्तन आदि सुनाई देते हैं। वहाँ बाजे बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली, बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजे की पेड़ियाँ स्फुटिक मणि की है। हीरे की कणियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी भगवान विराजमान हैं। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का स्थान भी है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का सारा लेखा जोखा भगवान धर्मराज जी को भय खाते में से पढ़कर सुनाते हैं। यमराज के दूत उस गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख करके हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्यों का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया।
धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर तथा सब देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, परंतु वे कुछ उदास हो गए। उनके मुखमंडल पर झलकती हुई परेशानी गुणवती को दिखाई दे गई। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्कार्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताइए। तब धर्मराज जी बोले कि हे कल्याणी, हे देवी, तुमने सभी व्रत किए, सभी देवताओं को और सभी देवियों को संतुष्ट किया, परंतु तुमने मेरे नाम से कोई दान पुण्य नहीं किया और न ही मेरे नाम का कोई व्रत किया और न ही तुमने मेरे नाम की कहानी सुनी। यह सुनकर गुणवती बोली कि हे धर्मराज जी, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके यह बताइए कि जिससे मनुष्य आपका प्रीति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण करूंगी तो वापस मृत्युलोक में जाकर सबको आपके व्रत के बारे में बताऊंगी। हे धर्मराज जी, मुझे आपके व्रत, कहानी और दान पुण्य के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं थी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपके व्रत को करती और आपके नाम की कहानी सुनती और आपके निमित्त दान पुण्य भी करती। तब धर्मराज जी ने कहा कि सूर्य भगवान के उत्तरायण में आते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर तक मेरी कथा को सुने और पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं करनी चाहिए। आपातकाल आने पर भी मेरे 10 नियमों का पालन करें। घृति अर्थात लाभ, संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों पर या पुरुषों से बचना, मन की शुद्धि, शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में न रहना, बुद्धि की पवित्रता अर्थात मन में बुरे विचार न लाना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय, पाठ पूजा करना, श्रवण करना, व्रत रखना और सामर्थ्य अनुसार मेरे नाम से दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का व्यवहार करना, क्रोध न करना, किसी के दिल को ठेस न पहुंचाना। यह धर्म के 10 लक्षण हैं। और मेरी कथा को रोज सुने, यथाशक्ति दान पुण्य करें, परोपकार करें। जब साल भर बाद फिर से मकर संक्रांति आवे तब उसका उद्यापन कर दें। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की, और चांदी की भी न बना सके तो तस्वीर ही लेवें। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन करवावें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान करवाकर षोडशोपचार विधि से मेरा पूजन करें। मेरे पास में चित्रगुप्त जी भी हैं तो चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। सफ़ेद काले तिल के लड्डू का नैवेद्य समर्पण करें एवं चित्रगुप्त जी के निमित्त काले तिल के लड्डू का भोग लगावें। हमारी पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन करावें। बांस की छाबड़ी में 5.25 से धान्य ज्वार भरकर गुरु या ब्राह्मण को देवें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की निसरनी अगर सामर्थ्य है तो जरूर दान में देवें। सुंदर बनी हुई शैया दान करें जिस पर मुलायम गद्दा, रजाई, तकिया, चादर हो। इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़े, 5 वस्त्र भी दान में दें। अगर गाय दान करने की सामर्थ्य है तो गाय दान करें। अगर चांदी की गाय दान में दे सकते हैं तो वह भी दें। श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के नाम से दान में करें। ये दान की हुई वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए हैं। धनवान व्यक्ति अगर अधिक दान देने की हैसियत रखता है तो वह अधिक दान दे सकता है। गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़वाकर फिर संसार में भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का खूब प्रचार प्रसार करूंगी, क्योंकि धरती पर किसी को भी आपके नाम का व्रत, कहानी और दान पुण्य का ज्ञान नहीं है। तब धर्मराज जी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उसी समय उसके मृत शरीर में उसकी आत्मा को छोड़ दिया। धरती पर उसके पुत्र आदि उसकी जलाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उसके मृत शरीर में हलचल हुई। जब लोगों ने और उसके पोते और बेटों ने अपनी माता और दादी को जीवित देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद गुणवती ने अपने पति, पुत्र और पोतों को सारी बात बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी।
और फिर उसने गांव में सभी को इस व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। उसके बाद जब मकर संक्रांति आई तो उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा करी, कथा कहानी सुनी और व्रत किया और स्वर्ग में जाने के लिए उसने खूब दान पुण्य किया। इस प्रकार गुणवती साल भर तक धर्मराज जी की कथा को सुनती रही, धर्म के 10 अंगों का पालन करती रही। जब दोबारा मकर संक्रांति आई तो उसने धर्मराज जी के निमित्त व्रत का उद्यापन किया। उसके कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। इस बार उसे लेने के लिए देव विमान आया। स्वर्ग से देवताओं ने उसके ऊपर फूलों की बरसात करी। देवदूत उसे लेकर स्वर्ग में चले गए, जहां वह स्वर्ग का आनंद सुख भोगने लगी। सूत जी महाराज ने शौनकादि 88,000 ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष धर्मराज जी की इस कथा को प्रतिदिन पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उनको आदर पूर्वक लेकर जाते हैं। धर्मराज जी भी उन्हें सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप शेष रह गए हों तो वे इस कथा को सुनने से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि पापी लोगों को भी यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए लेकर जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा सुन लें, व्रत कर लें तो यमलोक का मार्ग भी आसान हो जाता है और मरते समय की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। मृत्यु के बाद मनुष्य को सद्गति प्राप्त हो जाती है और उन्हें मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस कथा को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज मैंने आपको पोष मास में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की एक पुरानी कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।